जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका आषाढ़ मास की पावन कथा अध्याय 3 में, जिसमें एक गरीब ब्राह्मण की सच्ची भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा की ऐसी लीला सुनने को मिलेगी जो आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, जो न केवल सुनने योग्य है बल्कि जीवन में उतारने योग्य भी। कथा शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारी भक्ति परिवार से, ताकि हर अध्याय सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आइए कथा की शुरुआत हम प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की एक सच्ची कथा से करते हैं। नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके साथ उसका एक बेटा और बहू रहते थे। वह बुढ़िया भगवान गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी और सदैव गणेश जी की पूजा अर्चना में लगी रहती थी। एक दिन भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर एक वर मांगने को कहा। बुढ़िया ने कहा कि मुझे तो मांगना नहीं आता, क्या और कैसे मांगू? इस पर भगवान ने कहा, आप किसी से पूछ लें या किसी का सुझाव ले लो। तब उस बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो उन्होंने बहुत सारा धन और पोता मांगने को कहा। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये लोग अपने मन की बात कह रहे हैं। तब उसने विचार किया कि मेरा जीवन पता नहीं कब खत्म हो जाए, तो क्यों ना मैं अपने हित के लिए कुछ मांग लूं। बहुत सोचने पर बुढ़िया ने भगवान से कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी, नाती पोत और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष प्रदान करें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले कि माता, आपने तो हमें ठग ही लिया, लेकिन फिर भी जो आपने मांगा है वचन के अनुसार सब आपको मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिला और उसने अपना बाकी का बचा जीवन खुशी खुशी व्यतीत किया। दोस्तों, ये थी भगवान श्री गणेश जी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम सुनने जा रहे हैं आषाढ़ मास की कथा का अध्याय 4। बहुत समय पहले काशी नगरी में हरिदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन मन में गहरा विश्वास और भगवान विष्णु के प्रति अटूट प्रेम था। जैसे ही आषाढ़ मास आरंभ हुआ, उसने निश्चय किया कि पूरा मास वह व्रत, उपवास और प्रभु के नाम स्मरण में लगाएगा। वह प्रतिदिन गंगा स्नान करता, तुलसी दल अर्पित करता और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए पूरा दिन प्रभु की भक्ति में बिताता। कई दिन उसे भोजन नहीं मिलता, फिर भी उसके चेहरे पर भक्ति की चमक और संतोष बना रहता। 7वें दिन की रात थककर वह गंगा तट पर सो गया। उसी रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, हे हरिदत्त, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। कल प्रातः जिस दिशा में जाएगा वहां तुझे अपार धन की प्राप्ति होगी, पर ध्यान रखना उसका उपयोग धर्म, सेवा और सच्चे कार्यों में करना। सुबह उठकर हरिदत्त ने प्रभु के बताए अनुसार मार्ग पर चलना शुरू किया और कुछ ही दूरी पर एक पुराने टूटे मंदिर के पास उसे जमीन में दबा हुआ स्वर्ण से भरा घड़ा मिला। पर उसने वह धन अपने लिए नहीं रखा। उसने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, अन्न क्षेत्र खोला, ब्राह्मणों को भोजन कराया और पूरे नगर में धर्म का प्रचार किया। उसकी निःस्वार्थ सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने न केवल उसे इस जीवन में सुख, सम्मान और संतोष दिया, बल्कि अंत समय में विष्णु लोक में स्थान भी दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि आषाढ़ मास में की गई सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह जीवन को भी संवारती है और परलोक को भी उज्जवल बनाती है। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की यह प्रेरणादायक कथा? अगर आपके मन को स्पर्श किया हो तो कमेंट में जय हरि जरूर लिखिए। और हाँ, कल मिलते हैं इस श्रृंखला के अध्याय 4 के साथ, जहां हम जानेंगे कि एक पापी को भी भगवान विष्णु कैसे मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसी चमत्कारी लीला को जरूर सुनिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं, ताकि अगली कथा सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे।